हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी के। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक। हमने ये जो पाठ है हमारा 3 कक्षा 7 का, ये 6 से जुड़ा हुआ है। हम क्लास 6 में पढ़े थे तंतु से वस्त्र तक, मीन्स तंतु से वस्त्र तक हमने उसमें पढ़ा था कि तंतु से वस्त्र बनता है। उसमें वो वस्त्रों के बारे में हमने पढ़ा था जो हम गर्मियों के महीने में पहनते हैं, जैसे टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट कॉटन का पहनते हैं, टेरिकाट के जो कपड़े बनते हैं उसको पहनते हैं, सिल्क का बनता है उसमें हम डिफरेंट हमने अलग अलग उसमें पढ़ा था। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र तक मीन्स इसमें हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो वस्त्र जो हम सर्दियों के महीने में पहनते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ आपने स्वेटर पहना है, ये किससे बना है, तो नॉर्मल बोलोगे ऊन से बना है। अगर हम पूछेंगे ऊन किससे मिला है, तो आप कह दोगे कि हमें ऊन मिला है भेड़ से। तो ये तो कहना एक तरीके से सही है कि भाई भेड़ से हमें ऊन मिला है। बट ज़रा सोचिए कि जाके आप भेड़ का काट लीजिए बाल, क्या उससे डायरेक्ट स्वेटर बना सकते हैं? तो इसका जवाब मिलेगा नहीं। तो ज़रा सोचिए कि ऊन कैसे बनता है, ये जो हम वस्त्र पहनते हैं ये वस्त्र कैसे बनते हैं, हमारा कंबल कैसे बनता है, ये अलग अलग हमारा जैकेट जो कपड़ा होता है, मीन्स जो सर्दियों के महीने में जो कपड़े होते हैं मुख्यतः हम इसमें वही पढ़ने वाले हैं, रेशों से वस्त्र तक। हम इसमें पढ़ेंगे कि वो भेड़ को जो बाल हम काटते हैं, हम नॉर्मली बोल देते हैं कि हमें भेड़ से ऊन मिलता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि भेड़ से हमें रेशे मिलते हैं, रेशों से हम क्या ऊन बनाते हैं, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली मुख्यतः हम अपने सर्दियों के महीने में जो कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, ऊन से बने होते हैं। और ये ऊन हमें किससे मिलते हैं, भेड़ों से मिलते हैं। बट भेड़ों से डायरेक्ट पूरा ऊन नहीं मिलता, भेड़ों से हमें क्या मिलते हैं, रेशे मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे रेशे जो हमें जानवरों से मिलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जांतव रेशे। ऐसे रेशे जो हमें किनसे मिले, जानवरों से, उन्हें क्या बोला जाएगा, जांतव रेशे। प्यारे बच्चों, हमने क्या समझा, जानतव रेशे मीन्स ये जानवर कौन कौन से हैं जो हमें रेशे देते हैं, मीन्स कहने का है इनडायरेक्टली जो हम नॉर्मली अपने दैनिक जीवन बोलते हैं ऊन, ऐसे जानवर जो हमें ऊन देते हैं। जरा सोचिए कौन कौन से जानवर ऊन देते हैं, ऊन तो कोई देता नहीं, तो देते कौन जानवर, क्या देते हैं, रेशे देते हैं। तो ये कौन से जानवर हैं, कौन कौन से जो जानतव रेशे में आते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारा क्या आता है, भेड़ आता है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, बकरी, भेड़ बकरी। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऊंट। फिर उसके बाद हमारा आता है, ये क्या है, भेड़ हो गया हमारा, बकरी हो गया, ऊंट हो गया, ऐसे अलग अलग जानवर हैं हमारी। अंगोरा बकरी हो गई, याक से भी हमें मिलता है, याक से भी हमें मिलता है। ये जानवर क्या देते हैं हमें, हम अगर नॉर्मली भाषा में किसी व्यक्ति से बोले तो उसे समझाने के लिए क्या कहेंगे, ऊन देते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं और हमें जानना समझना भी है कि हमें ऊन मिलता कैसे है, तो हम उसकी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो ये जानवर हमें क्या देते हैं, रेशे देते हैं। और ये जानवर ये रेशे देने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, जानतव बोले जाते हैं। ऐसे जानवर जो हमें रेशे देते हैं उन्हें जानतव रेशे वाले कहा जाता है। अब ये क्या है, भेड़ है। भेड़ों में भी अलग अलग प्रकार की भेड़ें होती हैं, उनकी नस्ल होती है। जैसे गाय में होती है देसी गाय होती है, जर्सी गाय होती है, भैंस में वेराइटीज़ होती हैं, उसी तरीके से भेड़ों में भी वेराइटी होती है। तो अभी हम भेड़ की वेराइटी भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बकरी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बकरी है हमें जम्मू और कश्मीर में मिलती है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में मिलेगी और तिब्बत में मिलती है। वहाँ की जो भेड़ें होती हैं उनकी हाइट भी अधिक होती है, उसमें बहुत अच्छे उच्च क्वालिटी के उनके रेशे भी निकलते हैं जिससे कि ऊन बनाया जाता है। ऊँट से भी हमें क्या मिलता है, रेशे मिलते हैं। याक क्या है, ये तिब्बत में पाए जाते हैं, मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में। इनके ऊपर जो बाल होते हैं उनकी भी कटाई करके रेशे बनाए जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बताइए, ये जो भेड़ों की बाल कटाई होती है, मीन्स इनमें जो रेशे काटते हैं, मीन्स अगर हम कहें समझने के लिए तो जो हम ऊन काटते हैं, ऊन तो काटते नहीं बट हम समझने के लिए बोलते हैं कि हमें भेड़ों से ऊन मिलता है, ये किस महीने में होता है? आप कमेंट सेक्शन बताइए, मैं इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा कि ये भेड़ों के बाल की कटाई किस महीने में की जाती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, हमें किससे मिलता है, बकरी से मिलता है, ऊँट से मिलता है। याक हमें कहाँ मिलेगा, ठंडे प्रदेशों में, जैसे तिब्बत में मिलता है। और हम भेड़ों की ये क्या है, वेराइटी है। ये जो जानवर हमें रेशे देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जानतव। भेड़ों में क्या आता है कि भेड़ें हमारे देश में अलग अलग प्रदेश हैं,
तो 28 क्या है प्रदेश है और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती हैं, भेड़ें पाई जाती हैं। सो हम उसके बारे में देखने वाले हैं। ये हमारी पहली कौन सी है, बकरवाल। बकरवाल क्या है, ये जम्मू और कश्मीर पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर हमारे देश के किधर है, अगर हम अपने देश का ऐसे ड्राइंग बनाएं तो हमारे देश की ये नॉर्थ में पाया जाता है। ये है रामपुर बुसायर, ये कहाँ है, रामपुर बुसायर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये जो एरिया है ये कहाँ पे है, रामपुर बुसायर। ये भेड़ की वैरायटी है बुसायर, नाम कहाँ है, उत्तर रामपुर। ये रामपुर कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। बट ये बुसायर क्या है, नस्ल है। बुसायर नस्ल हिमाचल, बुसायर नस्ल की भेड़ हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। बुसायर ये बुसायर नस्ल की जो भेड़ होती है इनसे हमें भूरे कलर का क्या मिलता है, ऊन मिलता है। और ये जो नाली है ये नाम है क्या है, भेड़ों की नस्ल। जैसे गाय भैंस में होता है जर्सी गाय होती है, देसी गाय होती है, ठीक उसी तरीके से इसमें क्या है, ये नाली कहाँ पाई जाती है, इस नाली ये जो नस्ल राजस्थान में पाई जाती है, ये वाली भेड़ पंजाब में पाई जाती है, हरियाणा में पाई जाती है। इसका भी प्रयोग किया जाता है गलीचे बनाने में। लोही जो होती है ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। लोही क्या है, भेड़ की नस्ल है, ये राजस्थान में पाई जाती है और पंजाब में पाई जाती है। तो राजस्थान हमारे देश के किधर है, ये पश्चिम में है, और पंजाब किधर है, नॉर्थ में है। तो ये इनका प्रयोग किया जाता है लोही नस्ल की जो भेड़ है इनसे जो हमें रेशे मिलते हैं इनका ऊन बनाया जाता है, और इन्हीं ऊनों को मुख्यतः कपड़ों में बनाए जाते हैं। रेशे क्या, ऊनी वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, ये क्या है, गुजरात में ये कहाँ पाई जाती हैं, ये भेड़ की नस्ल है मारवाड़ी, पाटनवाड़। ये मारवाड़ी ये कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, गुजरात के प्रदेश में है। इनका प्रयोग होजरी के लिए भी किया जाता है, इनका भी होजरी के लिए किया जाता है, गलीचे बनाने के लिए, ऊनी वस्त्र बनाने के लिए मुख्यतः इन प्रयोग किया जाता है। सो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, हमें ध्यान रखना है, आप प्रदेश का नाम पता हो ना हो, बट हमें भेड़ों के नस्लों के बारे में, उनके नाम जो है नस्लों के, वो पता होने चाहिए बच्चों। सो ये क्या है, बकरवाल, रामपुर बुसायर, ये क्या है, बुसायर क्या है, नस्ल है। नाली हो गया, लोही हो गया, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। सो इसे एक बार अगर प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। सो हमने क्या पढ़ा, भेड़ों के बारे में पढ़ा, हमें उन्हीं ये रेशे मिलते कैसे हैं, किस प्रकार के होते हैं, और किन जानवर से कहाँ कहाँ पे होते हैं वो पढ़ लिया। सो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब ज़रा सोचिए, अब हम इसके प्रोसेस को पकड़ते हैं कि ये कैसे, ये रेशे जो होते हैं ये ऊन तक कैसे पहुँचते हैं, मतलब रेशों से ऊन तक की यात्रा क्या होती है। तो सपोज दैट आपके पास एक भेड़ है और वो भेड़ से क्या किया आपने, बाल कटाई कर ली। अब बाल कटाई करने के बाद क्या करेंगे, बाल तो मिल गया, अब भेड़ों के बाल क्या होते हैं, गंदे होते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, भेड़ों के बाल की कटाई की जाती है। पहला प्रोसेस क्या लिखेंगे हम, कटाई। किसकी कटाई, भेड़ों के बाल की। दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, अब बाल तो काट लिए। यहाँ पे एक पॉइंट और है, कटाई के बाद क्या होता है कि जो भेड़ों के बाल होते हैं वो गंदे होते हैं। भाई अब जानवर हैं वो कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं, कहीं किधर ले जाए चरने कीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं, तो बालों की कटाई की गई। सो बालों की कटाई, हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इनके बालों की कटाई किस महीने में की जाती है, तो इसका आपको उत्तर दे देते हैं। तो बालों की कटाई हमेशा गर्मियों के महीने में की जाती है, क्योंकि ये जो बाल होते हैं भेड़ों के ये उन्हें ठंडी से बचाते हैं। जैसे हमारे लिए स्वेटर हमें ठंडी से बचाते हैं, ठीक उसी तरीके से बाल क्या करते हैं, भेड़ों को ठंडी से बचाते हैं। सो इससे क्या होता है, गर्मियों के मौसम में जब इनकी बाल की कटाई कर ली जाती है तो ये सस्टेन कर लेते हैं, मीन्स गर्मी उनको फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो उसको चीज़ को झेल लेते हैं, मीन्स उससे जीवित रहते हैं, उनके बॉडी पे कुछ असर नहीं पड़ता। अगर यही सर्दियों में इनके बाल काट दिए जाएँ तो ये इनके लिए झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मीन्स कहने का ये मर भी सकती हैं भेड़ें। सो सबसे पहले क्या गई बाल की कटाई। फिर उसके बाद अभिमार्जन बोला जाता है, जिसे हम अपने आम भाषा में अगर समझने के लिए बोले तो बाल की सफाई की जाती है, अभिमार्जन बोला जाता है। फिर उसके बाद छटाई की जाती है। अब दरअसल सोचिए, एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके सर के बाल और इधर आपके बियर्ड में दाढ़ी के बाल में अंतर क्या होता है, ज़रा सोचिए क्या होता है, आप बताइए बिल्कुल क्या होता है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है और ये हमारा क्या होता है, सर के सॉफ्ट होता है। तो ठीक इस तरीके से भेड़ों में क्या होता है, उनके शरीर में जो उनके चेहरे का बाल होता है वो थोड़ा कठोर होता है और शरीर का ओवरऑल बहुत ही मुलायम होता है। तो सो उसको क्या किया जाता है, छटाई बोला जाता है। छटाई करके अलग कर लिया जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, कटाई की, फिर अभिमार्जन बोला जाता है या सफाई, फिर उसके बाद हमने क्या किया, छटाई किया। छटाई के बाद हम क्या करेंगे, रंगाई करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो भेड़ों के बाल होते हैं मुख्यतः सफ़ेद कलर में होते हैं
या भूरे कलर में मिलते हैं। बट हमें क्या है, हमें तो भैया स्वेटर चाहिए, किसी को काले रंग का स्वेटर चाहिए, किसी को पिंक रंग का चाहिए, किसी को बहुत सारे रंगों में 3-4 रंगों कलर चाहिए स्वेटर, किसी को ऑरेंज कलर में चाहिए। तो सो हम क्या करते हैं, रंगाई करते हैं। किसकी रंगाई करते हैं, रेसों की रंगाई करते हैं। फिर उसके बाद हम मशीन का यूज करके रीलिंग करते हैं। लास्ट प्रोसेस हमारा क्या है, रीलिंग। लास्ट प्रोसेस क्या है, रीलिंग। रीलिंग का मीन्स क्या है कि हम मशीनों का यूज करके, मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक मशीनों का यूज करके रेसों को वस्त्र में बदल देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमने यात्रा कहाँ से शुरू की थी, भेड़ के बाल की कटाई से। अब हम पहुँच कहाँ गए, ऊन तक। अब हम ऊन से क्या करेंगे, दूसरा रीलिंग करने के बाद क्या है, मार्केट में ऊन आ गया और मशीनों को यूज करके स्वेटर बनाने। अब मशीनों को यूज करके भी स्वेटर बनता है और हाथों से भी स्वेटर बनता है, अलग अलग ऊन खरीद के स्वेटर बना लिए जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रेसों से वस्त्र तक की एक यात्रा, हमने एक छोटी सी यात्रा पढ़ी कि जो हम स्वेटर पहनते हैं वो बनता किससे है और किस जानवरों से मिलता है, वो जानवर पाए क्या जाते हैं, और वो जानवरों की नस्ल के बारे में हमने पढ़ा। और एक छोटी सी यात्रा पढ़ी कि भेड़ के बाल की कटाई से लेके ऊन बनने तक का सफ़र। तो प्यारे बच्चों, आपको पता भी चल गया होगा कि जो हम स्वेटर पहनते हैं वो बनता किस पदार्थ से है और वो पदार्थ हमें कैसे मिलता है और कैसे बनाया जाता है। तो ये ज़रूरी है आपको जानना। और ये आपके चैप्टर का भी टॉपिक है। तो जो अगला टॉपिक है हमारा रेशम के बारे में, क्योंकि रेशम से भी बहुत उच्च क्वालिटी के वस्त्र बनते हैं, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपके डाउट क्या हो गए, क्लियर हो गए होंगे। फिर भी क्या साइंस कहता है, क्वेश्चन को जनरेट करिए, क्यूरियोसिटी जनरेट करिए, और कहता है आओ करके सीखें। सो एक्सपेरिमेंट करिए, समझिए। जब आप स्वेटर लेने जाते हैं तो थोड़ा बहुत सोचिए उनके बारे में कि इनको कलर कैसे किया होगा या डिफरेंट कलर्स कैसे मिलते हैं, उनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।